राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ विधायक और एमपी बनना है। राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता में आ जाएं और बालू और शराब के माफिया हो जाए। प्रशांत किशोर को एमएलए एमपी बनने में तो रुचि है नहीं। मुझे अपने जीवन यापन के लिए बालू और शराब का काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे कमाने के लिए यहाँ पर गलत धंधे नहीं करने हैं। मैं क्यों आया हूँ राजनीति में? मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि बिहार में जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अगर मैं खड़ा नहीं हूँ तो फिर क्यों राजनीति में मैं हूँ? मेरे कोई पिताजी की लेगेसी नहीं है जो कि मुझे चलानी ही है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे राजनीति करनी है। मैं स्वेच्छा से आया हूँ, इस सोच से आया हूँ कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, उसको या मैं सुधारूं या आप सुधारें। सुधार का प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के लड़के को ही पड़ेगा, किसी न किसी बिहार के बच्चे को ही करना होगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी है। आई ओ इट टू दिस लैंड, ये इस मिट्टी का कर्ज है। अगर मैं नहीं प्रयास करूंगा तो दूसरा कौन प्रयास करेगा? इसलिए आकर प्रयास कर रहे हैं। सफलता मिले न मिले क्या हो, मैं कोई छात्रों के मुद्दे पे थोड़ी ना बिहार में आया हूँ। मैं तो 2.5 बरस से 5000 से ज्यादा गांव में गया हूँ, पैदल गया हूँ, गांव में रहा हूँ, देखा हूँ, लोगों से बात करी है, घर घर गया हूँ। हम तो आंदोलनों में जाते ही नहीं। पिछले 3 बरस में 87 से ज्यादा यहाँ आंदोलन हुए हैं जिस पर सरकार की बर्बरता, उनकी लाठीचार्ज हुआ है। मैं कोई बीपीएससी और कोई पहली बार थोड़ी हुआ कि पेपर लीक हुआ है। यहाँ तो हर 2 महीने में पेपर लीक होता है। जितने सरकारी पद हैं उसमें सब में धांधली होती है नौकरियों में, चाहे वो सिपाही की भर्ती का मामला हो, दरोगा का हो या अन्य नौकरियों का। कोई ऐसी नौकरी नहीं जिसमें हंगामा ना होता हो, जिसमें कोर्ट में केस ना होता हो, जिसमें बच्चे धरना प्रदर्शन न करते हो। लेकिन इस बीपीएससी अभ्यर्थी वाले मामले में मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर एक लड़की पर एक पुलिस वाला जूता पहन के उसके पेट पर पैर रखकर लाठी चला रहा है। मुझे लगा कि मैं 2-2.5 साल से यहाँ गांव-गांव चल रहा हूँ और जब इस तरह का जुल्म हो रहा और मैं नहीं आवाज उठाऊंगा तो फिर मैं किस लिए बिहार में हूँ? और मेरे जुड़ने का असर क्या है? आंदोलन तो बच्चे ही कर रहे हैं, मैं तो बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं हूँ। लेकिन हम जैसे लोगों के जुड़ने का असर ये है कि ये मामला अब गर्दनी बाग में सिमटा हुआ नहीं है। ये मामला सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों और बीपीएससी का मामला नहीं रह गया, ये बिहार के युवाओं का मामला हो गया। बिहार का हर युवा ये समझ रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार गलती कर रही है। बिहार की हर महिला समझ रही है कि उनके बच्चों को, उनके बेटे को, उनके भाई को किस बर्बरता से पुलिस ने मारा है। तो अब ये मुद्दा सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी का मुद्दा नहीं है, ये प्रशांत किशोर जैसे लोगों के जुड़ने का असर है कि आज न्यायालय में गंभीरता से इस मामले पर सुनवाई हो रही है, सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य किया गया है। हम जैसे लोगों के जुड़ने का ये असर है कि राहुल गांधी आकर गर्दनी बाग में बैठे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है? गवर्नर चीफ मिनिस्टर को बाईपास करके बच्चों से मिले हैं। चिराग पासवान जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो कैमरे पर कह रहे हैं कि बीपीएससी में अनियमितता हुई है, री एग्जाम होना चाहिए। तो ये जो आंदोलित छात्र हैं उन्होंने बीजारोपण करा है और उस आवाज में, उस ताकत में हम लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी है जिससे कि समाज में व्यापक मुद्दा ये बने, सरकार पर दबाव बने और लोकतंत्र में ये होना ही चाहिए। अगर मैं अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाऊं तो फिर मैं किस लिए राजनीति कर रहा हूं? अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं। अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं। हम कोई राजनीति रंगदारी करने के लिए थोड़ी ना करते हैं।